भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेवा है। विंग कमांडर पायलट अभिनंदन के भारत वापसी पर मैं उनका दिल से अभिनंदन भी करती हूं और स्वागत भी करती हूं। इसका मैं कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और कुछ मीडिया कर्मी सोशल मीडिया में व्यवहार कर रहे हैं, मुझे ना चाहते हुए भी इतिहास में वापस जाना पड़ा। हमारा एक पायलट पाकिस्तान में रह जाता है, पाकिस्तान उसे बंदी बना लेता है। मोदी सरकार थोड़ा सा भी समय गवाए बिना हमारे पायलट को 24 घंटे के भीतर ही भारत वापस ला लेती है, वो भी सकुशल और सुरक्षित। इसके बावजूद भी कांग्रेस, सभी विपक्षी दल, फिर चाहे ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल साहब हो, इसका कोई भी श्रेय ना तो मोदी को दे रहे हैं और ना ही मोदी सरकार को दे रहे हैं। मोदी की छाती का नाप मांगने वाले, मोदी के ऊपर सवाल खड़ा करने वाले कांग्रेसियों को मैं आज कुछ याद दिलाना चाहूंगी। कहानी कुछ 48 साल पुरानी है। आज जब हमारा एक पायलट पाकिस्तान के कब्जे में चला जाता है, कांग्रेस, सभी विपक्षी दल नरेंद्र मोदी को और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। मीडिया में मातम मनाया जाता है, हड़कंप मनाया जाता है, मोदी की छाती का नाप मांगा जाता है, पूछा जाता है कि कहाँ गया 56 इंच का सीना। मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगी कि 1971 में इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता था, उनका लोहा कहाँ गया था जब उन्होंने पाकिस्तान को हमारे कब्जे में आए 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बिना किसी शर्त के पाकिस्तान को वापस लौटा दिया था और हमारे 54 पायलट, 54 सैनिक, जिसमें ज़्यादातर पायलट थे, उन्हें पाकिस्तान में ही रहने दिया। इंदिरा गांधी को याद तक नहीं आया कि हमारे 54 सैनिक पाकिस्तान की जेल में बंद पड़े हैं। 1971 में जो 54 युद्ध बंदी इंदिरा गांधी की बेहद शर्मनाक अनदेखी और लापरवाही की वजह से आज तक अपने घर वापस नहीं लौट पाए हैं, उनमें भी एक विंग कमांडर हरशरण सिंह गिल, 4 स्क्वाड्रन लीडर और 25 पायलट थे। उनके परिवारजन आज 48 साल बाद भी इंदिरा गांधी की हुई करतूत की सजा भुगत रहे हैं। वह आज भी अपने बेटे की राह तक रहे हैं, लेकिन अब तो उनका वापस आना नामुमकिन सा हो गया है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत की सेना ने पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा भी कर लिया था, लेकिन सो कॉल्ड आयरन लेडी ने बिना किसी शर्त के पाकिस्तान को वह 93,000 पाकिस्तानी सैनिक वापस कर दिए। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी ने बिना किसी शर्त के 1972 में 1972 में भारतीय सैनिकों के द्वारा कब्जाई गई पाकिस्तानी जमीन को भी बिना किसी शर्त के पाकिस्तान को वापस लौटा दिया। इंदिरा गांधी यह सब करते समय इतनी जल्दबाजी में थी, इतनी अंधी और इतनी बहरी हो चुकी थी कि उन्हें पाकिस्तान के जेल में बंद हमारे 54 सैनिक याद तक नहीं आए, जिनमें से ज्यादातर पायलट और विंग कमांडर थे। इंदिरा गांधी इतनी लापरवाह थी कि उन्हें विंग कमांडर हरशरण सिंह गिल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट वीवी तांबे और फ्लाइंग ऑफिसर सुधीर त्यागी तथा भारतीय सेना के कैप्टन गिरिराज सिंह, कैप्टन कमल बख्शी समेत उन 54 भारतीय युद्ध बंदियों का ख्याल तक नहीं आया जो पाकिस्तान की जेल में बंद थे। हमारे सैनिक, हमारे पायलट पाकिस्तान की जेलों में बंद थे। इसका प्रमाण आए दिन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो रहे हैं। 5 दिसंबर 1971 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट वीवी तांबे का नाम पाकिस्तान के अखबार
ऑब्जर्वर में छपा था। खबर यह थी कि पाकिस्तान के कब्जे में भारत के कुल 5 पायलट हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उनका नाम युद्ध बंदियों की लिस्ट में शामिल नहीं किया था। इधर इंदिरा गांधी भी इन पायलट्स को छुड़ाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही थी। आप कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी को इन सैनिकों को छुड़ाने में कोई रुचि ही नहीं थी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट वीवी तांबे की पत्नी कोई साधारण महिला नहीं थी, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन प्लेयर थी, जिसके चलते उन्होंने हर संभव कोशिश की। उन्होंने हर उच्च स्तर पर गुहार लगाई, लेकिन इसका परिणाम भी शून्य ही निकला। युद्ध खत्म होने के 11 दिन बाद 27 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के मेजर AK घोष का चित्र, जो कि पाकिस्तान की जेल में बंद थे, इसी अवस्था में AK घोष का चित्र अमेरिका की पत्रिका टाइम्स में छापा गया। लेकिन पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को छोड़ते समय जब इंदिरा गांधी पाकिस्तान के साथ समझौता कर रही थी, उस वक्त उन्हें AK घोष का भी ख्याल नहीं आया। 4 मार्च 1988 को जब पाकिस्तान से रिहा होकर दलजीत सिंह जी भारत वापस लौटे, तब उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान में लाहौर के पूछताछ केंद्र में 1978 में उन्होंने फ्लाइट लेफ्टिनेंट वीवी तांबे को देखा था। 5 जुलाई 1988 को पाकिस्तान से रिहा होकर भारत लौटे मुख्तार सिंह ने बताया कि कैप्टन गिरिराज सिंह कोट लखपत की जेल में बंद हैं। मुख्तार सिंह ने यह भी बताया कि उन्होंने 1983 में कैप्टन कमल बख्शी को मुल्तान की जेल में देखा है। इसी तरह कई चश्मदीद गवाहों ने, जो कि पाकिस्तान से रिहा होकर के भारत लौटे थे, उन्होंने बताया कि हमने पायलट को पाकिस्तान की जेल में देखा है, हमने कैप्टन को पाकिस्तान की जेल में देखा है, हमने सैनिकों को एज अ युद्धबंदी पाकिस्तान की जेल में देखा है। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी इसे सीरियसली नहीं लिया। कांग्रेस चाहती तो 93,000 सैनिकों को लौटाने के बदले इन 54 सैनिकों को सकुशल सुरक्षित भारत वापस बुला सकती थी। लेकिन कांग्रेस ने कभी इसे सीरियसली लिया ही नहीं। ना तो इंदिरा गांधी को कभी उन 54 सैनिकों का ख्याल आया, न राजीव गांधी को उनका ख्याल आया, और ना ही मनमोहन सिंह को उनका ख्याल आया कभी। पाकिस्तान की तो पुरानी आदत है कि वह अपनी बातों से हमेशा पलट जाता है। वह कभी भी कोई भी बात स्वीकार नहीं करता। इसके बाद पाकिस्तान के पास एक और बड़ी उपलब्धि है, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को तोड़ने की। अगर पाकिस्तान स्वीकार कर लेता कि उसके पास 54 युद्धबंदी हैं, तो उन्हें हर हालत में छोड़ना पड़ता। इसीलिए पाकिस्तान ने बड़ी ही चतुराई से उन पायलट को, उन लेफ्टिनेंट्स को, उन कमांडर्स को, उन सैनिकों का नाम युद्धबंदियों की लिस्ट में नहीं डाला। और पाकिस्तान लगातार नकारती रही कि उनके पास कोई भी भारत के सैनिक बंद नहीं है। लेकिन जो लोग पाकिस्तान से भारत वापस आए थे, उन्होंने अपनी आंखों से भारत के कमांडर्स को, लेफ्टिनेंट्स को वहां पर देखा था। उसके बाद भी इंदिरा गांधी ने कोई भी एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लिया और बिना किसी शर्त के न सिर्फ 93,000 सैनिकों को पाकिस्तान को वापस लौटा, बल्कि भारत के कब्जे में आई पाकिस्तानी जमीन को भी पाकिस्तान को बिना किसी शर्त के वापस कर दिया। आज जब कांग्रेस नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा कर रही है, तो देश की जनता कांग्रेस से जानना चाहती है कि आखिर इंदिरा गांधी ने क्यों बिना किसी शर्त के 93,000 सैनिक और भारत के हिस्से में आई जमीन, भारत के कब्जे में आई जमीन पाकिस्तान को वापस कर दिया और 54 सैनिकों के बारे में सोचा तक नहीं। क्यों इंदिरा गांधी 54 सैनिकों को सकुशल सुरक्षित भारत वापस नहीं ला पाई?
खैर, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत माता की जय। जय हिंद और राम राम।